अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम भी तुम्हारे पास नहीं है, प्लस ऑनेस्टली तुम्हें ये भी नहीं पता कि लाइफ में आगे करना क्या है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली। इस वीडियो में मैं अपनी रियलिटी प्लस एक डायरेक्शन शेयर करने वाली हूँ। सच बताऊँ, ऑनेस्टली इस फेज में लोग स्टक क्यों रह जाते हैं? जस्ट बिकॉज उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो होता है। सेकेंड रीज़न इसका फैमिली या फ्रेंड से उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता। और थर्ड रीज़न, उनके दिमाग में होते हैं 100 क्वेश्चन और आंसर उनके पास होता नहीं है एक भी क्वेश्चन का। रात को तो वो ये कह के सोते हैं कि यार कल से हम सुबह सब चेंज करेंगे, पर जैसे ही सुबह आती है तो उनके मन में ये डाउट आने लगता है कि यार कहाँ से करें, कैसे करें, क्या फर्स्ट स्टेप लें। अगर तुम भी इसी फेज में हो तो तुम वीक नहीं हो, तुम सिर्फ लॉस्ट हो गए हो, और लॉस्ट होना आज के टाइम में एक नॉर्मल सिचुएशन है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, जब तुम्हारे पास ना पैसा होगा, ना डायरेक्शन होगा, ना तुम्हारे पास कोई सपोर्ट होगा, तो उस टाइम पे तुम्हें कोई रेस्क्यू करने नहीं आने वाला। ना ही तुम्हारा कोई मेंटोर मैजिकली आएगा, ना ही तुम्हारे डोर पे कोई अपॉर्चुनिटी खटखट करेगी, ना ही तुम्हारे पास कोई ये बोलने वाला होगा कि चल मैं संभाल लेता हूँ। और जब हम ये चीज़ें रियलाइज करते हैं या फिर हम सुनते हैं तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा बुरा, लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बता रही हूँ कि इस चीज़ में तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है जो आज से कुछ टाइम पहले मेरी थी और अभी भी करंट में कुछ % में है। क्योंकि जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन तुम विक्टिम से रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाओगे। अब इस स्टेज पे लोग 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती, लोगों को लगता है कि यार मोटिवेशन आएगी तब काम करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन काम करने से आती है, कभी भी वेट करने से मोटिवेशन नहीं आती है। दूसरी गलती, लोगों को लगता है कि यार जब मेरी डायरेक्शन क्लियर होगी तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि डायरेक्शन जो है वो तुम्हारी मूवमेंट से बनेगी, कभी भी तुम्हारे वेट करने या सोचने से तुम्हारी डायरेक्शन नहीं बनेगी। तुम्हें आने वाले 5 इयर्स का प्लान नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अभी आने वाले 7 डेज का एक्शन चाहिए। अब आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम अभी बिल्कुल 0 लेवल पे हो तो ये 3 स्टेप को तुम जरूर से फॉलो करना जो अब मैं आगे बताने वाली हूँ। जब तुम्हारी जेब खाली हो तब पैशन को फॉलो करो। ये वाला ज्ञान जो होता है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अर्निंग करने के लिए पहले तुम्हें एक अर्निंग स्किल को सीखना पड़ेगा, चाहे वो कोई सी भी स्किल हो, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, या फिर फ्री टूल्स का ही यूज़ तुम करना सीख सकते हो। और तुम्हें ऐसी स्किल सीखनी है जिसे तुम 30 से 60 दिन में मोनेटाइज कर सको, जिसे तुम ऑनलाइन बेच सको, जिसके अंदर तुम्हें बिल्कुल भी अपना पैसे को, अपने मनी को इन्वेस्ट ना करना पड़े। जो भी सारे फ्री टूल्स हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, उन्हीं से तुम्हें वो पूरी स्किल समझ में आ जाए कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसकी मदद से आप आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में अपना एग्जीक्यूशन करोगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा आने वाले मंथ्स में। अगर तुम एक बिगनर हो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहाँ पे तुम अपनी नॉलेज को शेयर करो, अपनी मिस्टेक्स को दिखाओ जो तुम अभी प्रेजेंट में एज अ बिगनर सीख रहे हो, एंड साथ ही साथ अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करना सीखो। डॉक्यूमेंट करो, सीखो क्या, करो अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट। क्योंकि जो आजकल की यूथ है, जो आजकल की जनरेशन है, जो आपको देख रही है, आपको चाहती है देखना, वो लोग परफेक्शन से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। वो लोग आपकी रियल जर्नी से अट्रैक्ट होते हैं। जो आप वहाँ पे रियल दिखाओगे वो लोग उस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे, एंड वो चीज़ आने वाले टाइम में वर्थ इट होगी, 100% वर्थ इट होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लोगों की यही होती है कि उन्हें कन्फ्यूजन होने लगता है। इसीलिए तुम आज ही डिसाइड करो कि तुम्हें नेक्स्ट 90 डेज तक कौन से डायरेक्शन पे चलना है, तुम्हें कौन सी स्किल सीखनी है। ग्राफिक डिज़ाइन सीखनी है, कंटेंट राइटिंग सीखनी है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखना है, या वीडियो एडिटिंग सीखनी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तुम्हें क्या जो भी तुम अपने इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहते हो वो तुम सीखो। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि तुम्हें खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, तुम्हें कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एंड साथ ही साथ तुम्हें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, आगे एक साथ जंप नहीं करना है। हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ना समझें, या तुम्हारे दोस्त जो हैं वो तुम पे हंसने लगे, या फिर जो रिजल्ट है वो तुम्हें धीरे धीरे मिले, या तुम्हारी जो ग्रोथ हो रही है, जो तुम्हारी प्रोग्रेस है वो तुम्हें स्लो वे में दिखे, ठीक है, थोड़ा धीरे दिखे। पर तुम्हें इतना याद रखना है कि तुम्हारी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन तुम इसी फेज में बिल्ड कर सकते हो।
जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता तब तुम खुद के लिए खुद खड़ा होना सीखते हो, क्योंकि जो इंसान यहाँ टिक गया ना उसे फ्यूचर में कोई तोड़ नहीं सकता। अगर तुम इस फेज में गुजर रहे हो तो कमेंट करो आई एम स्टिल स्टैंडिंग। अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है या फिर तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन भी नहीं है, तो याद रखो मेरे दोस्त कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हारा गेम दोबारा से रीस्टार्ट कराऊंगी अगर तुम अपनी लाइफ में गिव अप करके बैठ गए हो तो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से करना, और ख़ासकर उसके साथ तो ज़रूर से शेयर करना जो अपनी लाइफ में गिव अप कर चुका है, लाइक जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहा है या उसे मोटिवेशन की ज़रूरत है। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही इस जर्नी पे रियल और प्रैक्टिकल वीडियोस बनाती रहूं आगे भी, तो तुम इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आऊं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, अपनी नॉलेज शेयर करूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।